बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम HTML ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स इन हिंदी इन उर्दू की सीरीज़ में खुशामदीद। आज के ट्यूटोरियल में हम HTML के बारे में आगे पढ़ेंगे कि HTML को हम कैसे यूज़ करेंगे, उसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे। HTML को यूज़ करने के लिए आपके साथ पहले नोटपैड या सबलाइम कोई भी टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। यू नीड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड हो गया, सबलाइम हो गया, ड्रीमवीवर हो गया, कोई भी सकता, एंड अ वेब ब्राउज़र, क्रोम, ओपेरा लाइक दिस थिंग। आपके साथ ओपेरा हो गया, कोई भी क्रोम ब्राउज़र या कोई भी टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि सेव द फाइल विद .html और .html एक्सटेंशन एंड देन ओपन द सेव्ड HTML फाइल इन योर फेवरेट ब्राउज़र्स। आपने HTML का कोडिंग जैसे करना है तो उस फाइल को आप .html या .html के एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे और फिर किसी भी ब्राउज़र में आप उसे खोल सकते हैं। सम बेसिक HTML एग्जांपल, ये मैंने हेडिंग के एग्जांपल रखी हुई, जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया था। ये हेडिंग ट्यूटोरियल्स हमारे पास जो होते हैं वो H1 से लेके H6 तक होते हैं। H1 सबसे लार्जेस्ट होता है और H6 सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ये आगे अभी इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल देखेंगे। आप पैराग्राफ टैग के बारे में मैंने भी बताया था कि पैराग्राफ टैग बेसिकली पैराग्राफ को हम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक टैग आता है एंकर टैग। इसको हम एंकर टैग कहते हैं। इस टैग का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, आपको कहीं भी लिंक दिया होता है तो आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो किसी डायरेक्शन पे चला जाता है, किसी दूसरी साइट से किसी लिंक पे चला जाता है। यहाँ पे रिप एट्रीब्यूट्स है। रिप एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने उस URL को लिखना है और उस टैग के अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे गो टू गूगल लिखा हुआ है, आप जैसे ही गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे चला जाएगा। अब ये दूसरा है इमेज टैग है। हम अपनी वेबसाइट पे किसी भी इमेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपनी वेबसाइट पे जो अपलोड करते हैं वो इसी टैग के अंदर हम करेंगे। आगे देखते हैं BR और BR/ बेसिकली लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। BR टैग डिफाइन अ लाइन ब्रेक एंड दिस इज़ एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग। ये एम्प्टी एलिमेंट है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिंपली लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और नोट कीजिए कि HTML टैग जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप बड़ा T लिख दे, कैपिटल में लिख दे या स्मॉल में लिख दो, ये सेम ही रहेगा। तो ये था कुछ थ्योरी का। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल उसके कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोलना है, जैसे कि मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। उसमें न्यू फाइल खोलना है, जैसे कि मैंने न्यू फाइल खोल लिया। इसको मैं सेव करूँगा, सेव। अब ये न्यू फाइल मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा कि आप लोग भी देख लें। ये मैं न्यू फोल्डर बना रहा हूँ HTML ट्यूट के नाम से। इसके अंदर में first.html, ध्यान रखना है आप लोगों ने .html लिखना है, सही है। मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, इसका नाम होगा फर्स्ट और इसके साथ मैंने एक्सटेंशन .html कर दी। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आके देखूँगा अपने फोल्डर में HTML ट्यूट्स के फोल्डर में, तो ये देखिए ये मेरे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में शो हो रहा है, जैसे कि क्रोम। अब जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे ब्राउज़र में खुल जाएगा। ये देखिए ये मेरे ब्राउज़र में खुल गया, लेकिन अभी यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे, अपने कोड एडिटर में आएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने .html लिखना है, सही है। HTML इसलिए लिखना है कि मैंने आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि डॉक टाइप HTML रिप्रेजेंट करता है HTML5 को, तो ये डॉक्यूमेंट HTML5 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद हमने HTML का सिंपल, जैसे मैंने ये लिख दिया, जैसे एंटर कर दिया तो मेरे सारे कोड आ गए, लेकिन आप लोगों ने एक एक लिखना है। चलो मैं भी एक एक लिख लेता हूँ कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो मैं HTML लिखता हूँ, फिर उसके बाद HTML टैग के अंदर हम सबसे पहले हेड टैग को कर लेते हैं।
तो हेड टैग लिखेंगे, हेड टैग के अंदर फिर टाइटल को लिख लेते हैं। टाइटल में हम अपना फर्स्ट नेम दे रहे थे, टाइटल को क्लोज कर देते हैं, फिर उसके बाद हेड को भी क्लोज कर देते हैं और फिर उसके बाद बॉडी का टैग खोलते हैं और सबसे एंड में आप लोगों ने HTML की टैग को भी क्लोज करना है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, देखो ये 2 दफ़ा है क्योंकि मैंने एंटर किया था, ये 1 दफ़ा आना चाहिए। सही है, देखो सबसे पहले डॉट टाइप HTML रिप्रेजेंट करता है HTML5 को, फिर उसके बाद HTML का टैग खोल लिया मैंने, HTML का टैग क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद हेड का यहाँ पे खोल लिया, यहाँ पे बंद कर दिया, टाइटल का यहाँ पे खोल लिया, यहाँ पे बंद कर दिया और बॉडी का यहाँ पे खोल दिया, यहाँ पे बंद किया। टैग को आप लोगों ने गौर से देखना है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर। अब अगर ये बॉडी का टैग ये मैं HTML की बात क्लोज कर दूँ तो ये मेरे बिल्कुल पेज ख़राब हो जाएंगे। सही है, तो देखो अब ये जैसे मैंने कर दिया, अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कीजिए और यहाँ पे आ जाइए, अपने क्रोम पे आ जाइए जो फेवरेट ब्राउज़र है तुम्हारा, और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कीजिए तो यहाँ पे देखो फर्स्ट शो हो रहा है, पहले कुछ और शो हो रहा था, अब फर्स्ट शो हो रहा है। अब दोबारा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखिए कुछ चेंज कर दे होम। सही है, अब दोबारा इसको सेव कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, दोबारा ब्राउज़र से जाओ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा होम में, ये देखो होम में चेंज हो गया। सही है, अब हमारी प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहले के जो टॉपिक्स थे उसके बारे में हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि H1 से लेके H6 तक है, तो इन सारे के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले H1 का टैग हमने खोलना है, बेसिकली खोल लिया। सही है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल लिखता हूँ H1 हेडिंग, कुछ भी लिख दें आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने खोल लिया, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, जो सिंपली मैंने कॉपी किया और यहाँ पे एंड में आके मैं Ctrl+V कर रहा हूँ, Ctrl+V 3 4 5 6। अब इसकी जो नेम है वो मैं चेंज करूँगा, इसको 2 दूंगा, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब इन टैग में भी ध्यान रखने आप लोगों ने कि तुम्हारा पहला और स्टार्टिंग और इन टैग बिल्कुल सेम हो। अब देखो H1 से लेके H6 तक ये भी मैं चेंज कर देता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टीज ना हो। ये देखो अब मैं इसको जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे सेव, और यहाँ अपने ब्राउज़र्स पे आऊँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो सबसे H1 जो है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है और H6 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने देख लिया। सही है, अब आगे क्या है इसमें आगे का हम पढ़ेंगे कि इसमें पैराग्राफ का एक टैग दिया हुआ है, तो हम सिंपली यहाँ से ये कोड कॉपी करेंगे। टाइम सेव करने के लिए आप लोग लिख भी सकते हैं, आप लोगों ने तो लिखना होगा क्योंकि स्टार्टिंग है। यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ और जैसे Ctrl+S करता हूँ फिर अपने ब्राउज़र्स पे आके इसको मैं 5 कर देता हूँ। देखो दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग यहाँ पे शो हो रहा है। सही है, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे ये पूरा एंकर वाला टैग कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ से लेके मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पे आके मैं इसको Ctrl+V कर रहा हूँ। अब ब्रेक टैग के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, जो सिंपली BR लिख दे तो ये मैं आप लोगों को पहले ही दिखा दूँ कि ऐसा नहीं कि अब जैसे कि सॉरी यार Ctrl+S किया, ब्राउज़र्स पे आ गए, रिफ्रेश किया, देखो गो टू गूगल आ रहा है। अब जैसे मैं गो टू गूगल पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे जाएगा, अभी योर फाइल वाज नॉट फाउंड, इसकी कोडिंग में कुछ मिस्टेक होगी, चलो देख लेते हैं क्या मसला है इसमें। HTTP ये देखो // कम है। सही है, तो हमने लिख दिया, दोबारा Ctrl+S करो, ब्राउज़र्स पे आ जाओ, F5 करो, जैसे गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे दोबारा मसला आ रहा है। मसला क्यों आ रहा है, क्वेरी डेटा HTTPS, मेरे ख्याल में यहाँ पे भी लिखना पड़ता है जितना मुझे पता है। चलो देख लेते हैं क्या होता है। Ctrl+S किया, ब्राउज़र्स पे आ गए, यहाँ पे 5 किया और गो टू गूगल पे क्लिक किया, नहीं मिल रही फाइल, इट मे हैव बीन मूव्ड और डिलीटेड।
www.google.com। अच्छा ये देखो, ये डबल कोटेशन जो आ रहा है इसमें मसला है, मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, ये वो डबल कोटेशन को रीड नहीं कर रहे। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे और गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे बिल्कुल चला जाएगा। सही है, अब ये गूगल पे आ गया। ये था हमारा लिंक का। सही है, अब कौन सी रहेगी है वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। लिंक का भी हो गया, इमेज का है, इमेज का भी देख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है हमने कि ये कोटेशन चेंज, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम सेव हो जाए हमारी। अब ये देखो, ये डबल कोटेशन मैं ये भी चेंज कर लेता हूँ और ये भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा ये मैंने तो सेव कर लिए। अब मैं यहाँ उसी फोल्डर में इमेज भी रखूँगा। सही है, अब कोई भी इमेज में उठा लेता हो, जैसे कि कोई भी इमेज हो, जैसे कि ये इमेज हो गया, सालार लिंक है, इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ये अपने इसी फोल्डर में रखना है जिस फोल्डर में हमने अपना फाइल रखा हुआ है पहले से। अभी कौन सी इसका एक्सटेंशन देखने हमने, ये PNG एक्सटेंशन है, तो हम भी अपनी कोडिंग में इसका नाम भी देख लेंगे। इमेज मैंने वहाँ पे रखा हुआ, इसका नाम यहाँ पे कुछ और है, सिंपली मैं इमेज दे दूँगा, इमेज दे दिया, इसका एक्सटेंशन PNG है। यहाँ कोडिंग पे आके इसको हम चेंज करेंगे, इमेज है, JPG मैंने दिया था, PNG दूँगा। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा, ब्राउज़र्स पे चला जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो बड़ा सा आ गया सालार लिंक। देखो ये तो पहला लेक्चर विद प्रैक्टिकल। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम और भी देखेंगे कि और काम कैसे होते हैं, क्योंकि HTML की कुछ बेसिक स्टेप्स जो होंगी हम उस पर बात करेंगे। ये था सेकेंड ट्यूटोरियल। आगे के ट्यूटोरियल्स के देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।